कंटिन्यू करिए। तो मतलब विज्ञान के नज़रिए से भी मेरा फिर जो आँखें का पर्दा था वो हट गया। फिर 11th तक मैं असमंजस में थी। सारा कुछ तो मतलब इस्लाम मेरे सामने पूरी तरह से नग्न हो चुका था। लेकिन फिर भी हृदय में एक भय था कि हो सकता है कि अल्लाह पाक रियल में हुए हैं और मुझे फिर वो फिर जहन्नम में डाल दिए तो क्या होगा? तो एक भय होता है, कोई भी धार्मिक इंसान होता है जिसके मन हृदय में खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का कई भावना होती है, तो वो ये सोचता है कि भई हाँ, अगर सच में हुआ तब तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से भयभीत होता है। वही भय मुझे कुछ सालों तक रहा और उसके बाद समय के साथ-साथ मेरे मन में दृढ़ता आई कि नहीं, ऐसे बेवकूफ़ाना क्या बातें करने आई? वाला दृढ़ता, अच्छा, दृढ़ता, हाँ, ठीक है। मजबूती, मजबूती। ठीक है। तो मेरे मन में मजबूती आई, दृढ़ता आई कि हाँ भई, जो ऐसी जाहिलों वाली बात कर सकता है, वो दुनिया कैसे बना सकता है? हुँ, मतलब मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि खुद सोचो आप, जिसको ना पहाड़ का पता, नदी का पता, ना आसमान का पता, ना दुनियादारी का पता, कुछ भी नहीं पता है, वो दुनिया बना सकता है क्या? हुँ, किसी सही। एक कुम्हार से जो मटका बनाता हो, उससे पूछो हुँ, भाई कि आप मटके कैसे बनाते हो? वो बहुत हुँ, बढ़िया तरीके से बताएगा कि मिट्टी को गूँथते हैं, चाक पे रखते हैं, गोल बनाते हैं, भट्टी में गरम करते हैं, फिर मटका बनता है, उससे ठंडी-ठंडी पानी पीते हैं। हुँ, क्योंकि वो बिल्कुल। असल में कुम्हार है तो बढ़िया तरीके से वो प्रोसेस बता सकता है। अब कोई झूठा इंसान है उससे पूछो वो अपने आप को कुम्हार बोलता होगा। हम बोले कि भई आप मटका कैसे बनाते हो? वो बोले हम लकड़ी के बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी पियो। हाँ। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है आपने। वैसे ही अल्लाह है। ज़मीन के बारे में बोलेंगे फ्लैट है, यानी कि हुँ, ऐसे बिछी हुई है। आसमान के बोले तो हम तो दर्जे बनाए हुए हैं। हुँ, पहाड़ों को बोले हमने गाड़े हुए हैं। तो ये वही हुँ। झूठा कुम्हार है जो लकड़ी का मटका बना के छेद करके ठंडा पानी पी रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें यास्मीन जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यास्मीन जी का चैनल, यास्मीन जी जो यानी तर्क देकर बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाह रही है, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि यास्मीन जी का चैनल मैंने कमेंट में पिन किया है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर जाकर यास्मीन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा, एक रिक्वेस्ट हमारे चुलबुल जी कर रहे हैं यास्मीन जी कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जाए हमारे इस चैनल पे, हिंदी सिखाने की, आचार्य यास्मीन देवी अरे! के साथ। तो अगर आप तैयार हैं तो हम जरूर इसका भी देखिए, नीरज सिंह जी भी कह रहे हैं कि हिंदी का रिफ्रेश रिफ्रेश कोर्स ले लीजिए यास्मीन जी से। बिल्कुल, मैं अब इनसे इनको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा ताकि हम हिंदी भी सीख जाएं, क्योंकि हमारी हिंदी बिल्कुल यानी हमारी यानी अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारी हिंदी जो है वो मिक्स वाली हिंदी है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होते हैं, उर्दू भी होती है, लेकिन यास्मीन जी की जो हिंदी है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए यास्मीन जी। इतनी तारीफ़ कर रहे हैं जो भी उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं उसके सिवा और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को मेरी भाषा शैली पसंद आ रही है, इसके लिए भई आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब एक तरह से मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया था कि भई इस्लाम जो है वो किसी भी माध्यम से सही नहीं है और जो भय था वो भी जाता रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ का ज्ञान हमें हो जाता है, तो हमें उस चीज़ से भय नहीं होता। यानी कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो और आपके सामने कोई साँप आ गया। अब वो जहरीला साँप नहीं होगा तो भी आपके भय के मारे हार्ट अटैक से आप निकल लोगे। क्योंकि आपको बिल्कुल। लगेगा सांप है तो जहरीला होगा। लेकिन आपको अगर हम्म, इस चीज़ का ज्ञान है कि वो सांप जो है वो पिटपिटिया है या फिर दूध का नाग है, मतलब बहुत सारे सांप के प्रकार होते हैं जिसमें जहरीले भी होते हैं और विषहीन नाग भी होते हैं, सर्प होते हैं। हम्म, तो अब आपको पता होगा तो अगर आप वो विषहीन सांप को भी देखोगे या विषाक्त जो जिसके पास विष होता है जहरीला और जिसके पास जहर नहीं होता उसको भी देखोगे तो आप डरोगे नहीं कि हाँ जहरीला सांप है, तो आपके पास इल्म है, ज्ञान है, तो आप उससे बच के निकलोगे। हाँ भई ऐसा-ऐसा करके बच सकते हैं। और अगर ज जहरहीन है, विषहीन है तो आप
उससे डरोगे नहीं कि हाँ, भई ये तो कुछ नहीं करेगा, तो उसके आगे से निकल लोगे। तो वैसे ही हुँ। इस्लाम की जब मुझे इस्लाम से उसके बारे में सब कुछ पता चला कि हाँ, भई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे हृदय से उसका भय जाता रहा और अब मैं इतनी मतलब वो हो चुकी थी कि मैंने इस्लाम को फिर छोड़ दिया। जी। तो ये सब ज्ञान आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा था? यानी इंटरनेट के माध्यम से या फिर यानी ये सब बातें आपको पता कैसे चल रही थी? क्या आप कुरान का आपने पूरा उसको हिंदी में क्या कहेंगे? यानी शुरू से अनुवाद। हाँ, अनुवाद आपने पूरा पढ़ा है लास्ट तक। आपको पता कैसे चल रहा हाँ। था कि इस्लाम में ये सब प्रॉब्लम्स है? और उसको आपने कंफर्म कैसे किया कि यार हो सकता है कि लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको ये सब ज्ञान आया कहाँ से और आपने इसको कंफर्म कैसे किया? और तीसरी चीज कि आपको ये जब चीजें दिखाई दी कि वाकई में ये कुरान में या हदीस में है, तो क्या आपने इसको क्लेरिफाई करने के लिए कोई उलमा से, कोई आलिम से आपने राब्ता किया और उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस की कि ऐसे-ऐसे डाउट्स मुझे आ रहे हैं, इसका कोई वैलिड आंसर है या नहीं है? थोड़ा इस बारे में भी बताइए आप। हाँ, ये इस्लाम के बारे में जितने भी मतलब कि जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह पाक ने क्या-क्या करके बनाया मतलब इस्लाम में है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम बनाया और कलम बना कर के उसको हुक्म दिया कि भई लिख दे जो चीज़ भी तुझे लिखना है करके। तो उसने लौहे महफूज़ की किताब थी, वहाँ सारा कुछ लिख दिया। वो भी दुनिया के तख्लीक से यानी दुनिया के निर्माण से 50,000 साल पहले सब चीज़ लिख चुका था। तो ये जितनी भी बातें हैं इस्लाम की तो वो मुझे दादी से, अम्मी से वो लोग बातें करते कभी-कभी, उतना रिलीजियस नहीं था लेकिन उनको भी इल्म था, उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी उनको ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है नॉलेज ट्रांसफ़र होती है मतलब परिवर्तित होती है इधर से इधर ऐसे, तो उनसे भी मुझे सुनने को मिला। तो कुरान में जो चीज़ें थी वो मुझे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा माध्यम था यूट्यूब। यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम था जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए संतुष्ट किया और उस समय ज़्यादा एक्स मुस्लिम नहीं थे, कुछ थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके हाल सर हैं, गालिब कमाल सर हैं, स्पार्टकस जी हैं जो आते हैं और नीरज अत्री सर हैं और अंकुर आर्य सर हैं और वो उनका भी आता था, क्या नाम था वो आर्य समाजी थे वो। तो वो इस्लाम को अच्छे से एक्सपोज़ करते थे। अब उनका जो मकसद था वो तो कुछ और था। लेकिन उसके ज़रिए से जब वो कुछ भी बताते तो मैं उनको देखती थी और वो जो भी बोलते थे, तो मैं उनको नोट करती और आप यकीन करोगे कि मेरे पास एक किताब है, कॉपी है, जिसमें मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है और जब भी मेरी किसी से डिबेट होती है मौलवियों से, तो मैं वो किताब खोल के बैठती हूँ और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी दी हुई दलील को झुठला सके। वाह! वाह! ज़बरदस्त! मतलब एकदम प्रिपेयर होके हुँ। बैठे हो आप। हाँ, बिल्कुल और अभी तक का मतलब ये रहा है कि अभी तक कोई भी मौलवी, आलिम जो भी है जानकार, जब मेरे से डिबेट होती है तो मतलब एक बार तो संडे को मैं सुबह उठी और संडे को उठी तो फिर मैं उठने के बाद ना 8 साढ़े 8 बजे थे उस दिन ना मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो फिर कॉल आया फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे 11 साढ़े 11 बज गए थे बात करते-करते बात हुई नहीं है मौलवी से और वो फिर कॉल कट करके भाग गया वो। तो कितने मौलवियों से बात की है अभी तक आपने? ऑफलाइन? ऑफ़लाइन तो किसी से बात नहीं करी मैंने अभी तक, क्योंकि अच्छा, मुझे ऑफलाइन भय आपने बात है नहीं की। कि ऑफ़लाइन हुँ, नहीं, नहीं और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस्लाम के उसमें अगर आपके पास सपोर्टिंग है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रक्षा करे, तब तो आप सबके सामने आओ, अन्यथा कभी भी सामने ना आओ। क्योंकि इस्लाम का तो मतलब यही है कि जो मुर्तद हो गया, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, उसका गला काट दो। तो जिसको मरने का शौक है
और सुरक्षा नहीं है तो वो सामने आए, और जिसको सुरक्षा है और वो भाई सुरक्षा है, वो कमलेश तिवारी ने कुछ बोला था नबी पाक के बारे में, तो बेचारा कितने साल तक तो बचता रहा, लेकिन आखिर उन्होंने उनका काम कर दिया ना, खत्म कर दिया बेचारे को। तो जी, ये बिल्कुल। लोग ना मतलब अपने हालाँकि दिल सिक्योरिटी में भी छुपा के थी, रखते हैं उस चीज को। सिक्योरिटी भी थी उनके पास, और हम्म। यानी नामचीन भी थे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। उसके बाद भी हम्म। वो दुर्घटना हो गई। अच्छा, मैं सभी लोगों से बताओ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी दोस्तों से, कि 360 लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम 500 क्रॉस तो होना ही चाहिए। यास्मीन जी की जो दास्तान है वो और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यास्मीन जी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और एन पोर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे हैं, तलाक से पछतावा और दर्द जिल्लत हो, इसके लिए औरत को पराये मर्द के पास सोना होता है। आदमी को पराये मर्द के साथ सुला देना चाहिए, दर्द जिल्लत समझ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे यास्मीन जी आप? सही है। मैं क्या बोलूं। अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था हलाले के ऊपर, कि क्या हलाला जो है वो मर्द के लिए सजा है। यानी हमारे जो मोमिन भाई है वो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि चूंकि तलाक जो है ये बहुत सेंसिटिव मसला है, तो कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और इसके बाद अगर वो बिना सोचे समझे तलाक दे देता है, और उसके बाद अगर उसको उसकी बीवी वापस चाहिए, तो हलाला जो है ये मर्द के लिए सजा है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मर्द के लिए कैसे सजा है ये तो आप अपनी वाइफ को सजा दे रहे हो। अगर आपको वाकई में मर्द को सजा देनी होती तो मर्द को किसी मर्द के साथ सुलह देना चाहिए था, तब सजा समझ में अरे भी आती। ये क्या सजा है, हाँ? मतलब तुम उस औरत को तलाक दे रहे हो। जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है उस औरत के लिए जिसके तुम तलाक दे रहे हो। और फिर जब उसका हलाला होता तो बोलते हैं कि मर्द के लिए सजा है। अरे वो तो ये चाहता है कि उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, उसके पूरे खानदान के साथ वो लड़की सोए। वो उसका सब पूरा खानदान के लोग जो है उसका हलाला करें, वो लोग ये चाहते हैं। ये इस्लाम में ना जितने भी मर्द हैं जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं, उनके दिल में रत्ती भर भी औरतों के लिए इज्जत नहीं है। उनका मानना है औरत जो है ना टेढ़ी पसली से बनी हुई है, टेढ़ी रहेगी, सीधा नहीं होगी, और उसका दिमाग जो है ना वो आधा है, पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुरान में भी, कुरान या हदीस है, उसमें भी है कि गवाह जो होता है ना लड़कियों की, उसको पूरी नहीं मानी जाएगी। 2 लड़कियां होंगी तो पूरा गवाह माना जाएगा। तो ये इतना मतलब मैं क्या बोलूं, छी छी थू थू वाली बात है ये, कि इस मजहब के बारे में बात भी करे ना तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, मुंह से गालियां निकलती हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप। इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं कहाँ पर थी? आपने ये कहा ना कि आप वीडियोस देख रही थी लोगों का, उससे आपको पता चलते जा रहा हाँ था तो। हाँ। तो जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पे ये एक्स मुस्लिम और जो आर्य समाजी जो भाई बहन है जो इस्लाम को एक्सपोज करते थे, तो उनकी जो बताई हुई आयत और हदीसें थी, उनको मैं नोट करती और देखती कि हाँ इस्लाम में ऐसी चीजें हैं। तो मुझे इस चीज का मतलब कंफर्म होता गया, हाँ भाई इस्लाम में ऐसी चीजें हैं। तो फिर मतलब कि ये एक सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ सच में इस्लाम सही नहीं है। और इस तरह से मैंने येन केन प्रकारेण तरीके से फिर इस्लाम को त्यागी दिया। जी, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान एक ऐसी किताब है जो एक किताब होने के बाद भी पूरी दुनिया को जला रहा है, हर तरीके से दुनिया को बर्बाद कर दिया। कुरान की वजह से ही दुनिया में एक जो
लड़ाई झगड़ा है वो पैदा हुआ है। कुरान में लिखा है कि मोमिनों के जो दुश्मन है वो नसारा है, नसारा बोलते हैं ईसाइयों को। कुरान में ही लिखा है कि मोमिनों के दुश्मन जो यहूदी हैं वो भी आखिरत तक के लिए वो उसके दुश्मन है। काफिर जो है उनसे दोस्ती ना करो, वो आपके दुश्मन है क़यामत तक के लिए। अब एक चीज, एक मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और वो कुरान पे मतलब पूर्ण रूप से अपना उस पे अकीदा रखता है, वो चाहता है वो पूरी तरह से इस्लाम पे काबिज है, मतलब उसको पूरा फॉलो करता है। अब वो किससे दोस्ती करे? वो हिंदू मोहल्ले में रहता है, किसी हिंदू से दोस्ती नहीं कर सकता, ईसाई से दोस्ती नहीं कर सकता, यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकता, उसका अल्लाह नाराज हो जाएगा। कुरान में है कि अल्लाह जो है वो काफिरों को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मुस्लिम से दोस्ती करोगे, अब वो इस्लाम को फॉलो करता है, तो भाई उसका खुदा ही तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो वो तुम्हें किस तरह से पसंद करे? कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाई वो भाई, फलाना अमका ढिमका भाईचारा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। अगर वो भाई होता ना, तो कुरान में ऐसी बातें नहीं लिखी होती कि काफिर से मतलब अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ये सिर्फ एक दिखावा है, और कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है। एक मुस्लिम अगर इस्लाम को ठीक तरीके से फॉलो करता है, तो वो कभी भी किसी भी हद में जा कर के भी गैर मुस्लिमों को अपना नहीं मान सकता। वो कुरान उसको मानने ही नहीं देगी, क्योंकि जब जिसका खुदा ही उसको पसंद नहीं करता, तो जो उसका बंदा है वो उसको कैसे पसंद करेगा? और कहीं वो बस पसंद कर रहा है उस काफिर को, उस नसारा को, ईसाई को, उस यहूदी को, तो फिर वो मुस्लिम नहीं रहा। क्योंकि जो खुदा का पसंद है उसके बंदे का भी वही पसंद होना चाहिए। खुदा किस चीज से नफरत कर रहा है और उसका बंदा उस चीज से मोहब्बत करे, तो वो तो काफिर है। तो काफिर होने से अच्छा है ये मुसलमान क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस काफिर से नफरत करते हैं। आपको लोग कितना भी भाई बोले, कितना भी हाथ, अगर हाथ भी काट के दिखा देना, देखो मैंने हाथ में अपना आपका नाम लिखा है, आप मेरे भाई हो सके भाई, तो यकीन न करना, मत करना उस पर जो कुरान पे ऐसा अंधा विश्वास करता है। बाकी सारे मुसलमान एक तरह से नहीं होते, लेकिन वो जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं और कुरान के हर एक एक लफ्ज को मानते हैं कि वो सच में है ऐसा, तो ऐसे से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ऐसी चीजें, कत्लेआम, खून खराबा जो भी है, वो इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो मेरे हिसाब से कुरान एक सही किताब नहीं है। जी, बिल्कुल। यानी अगर कोई वाक़ई में कुरान को फ़ॉलो करेगा तो उसके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो कोई गैर मुस्लिम से, काफ़िर से वो दोस्ती बनाए रखे। अगर वो वैसा करता है तो वो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रहा है, अल्लाह की जो चाहत है, उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है। यही कहना क्यों चाह जी रही हैं ना आप आप? मुझे एक बात, हाँ क्यों जी आप मुझे एक बात बताएं, 2002 का जो गुजरात का दंगा है सबको याद है, लेकिन गोधरा के ट्रेन में क्या हुआ था किसी को याद है क्या? ये हुँ, अभी कश्मीर में जो इंडियन आर्मी कर रही है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको मार रही है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ। और जो लाखों जो हिंदू भाई बहन थे उनको मारा गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, और जो गर्भवती थी उनके पेट को फाड़ के उनके बच्चे को निकाल के मारा गया। ये कहाँ थी? मस्जिदों के मिंबर में चढ़ के ना, मैं ना एक हिंदू पंडित जो थी उनका वो सुन रही थी, इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार। तो वो ना बता रही थी, बताते बताते उसने रो दिया कि मस्जिद है ना, वहां पे मस्जिद के मिंबर पे बोल रहे थे कि भाई जितने भी लोग हैं वो तो इस्लाम कबूल कर लो, या जितने भी मर्द हैं वो चले जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़ के। अब ये हुँ, इस्लाम में है, इस्लाम में ऐसे है कि इस्लाम में कैसा है, इस्लाम कहता है कि जंग करो और जो मर्द है उसको मारो, उसके बाद जो पैसे पैसे बचे हैं, धन दौलत जो भी है, और जो औरत है, माले गनीमत है, वो तुम्हारी है। तो ये तो वही फॉलो कर रहे थे ना, जम्मू कश्मीर में यही फॉलो कर रहे थे। मर्दों को बोले तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ, अपना स्टेट छोड़ के चले जाओ, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, और या फिर तुम्हारी औरतों को छोड़ दो। तो ये माले गनीमत छोड़ने की तो बात हो रही थी। इनके दिल में कभी भी प्रेम भावना नहीं हो सकती है, तो वो दिखावा है, हुँ। बाकी अ, छल कपट प्रपंच ही है।
जी। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये हलाला का लॉजिक का हलाला है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इलॉजिकल बातें हैं हलाला की, जिसको कबूल एक जो समझदार इंसान होगा, इंसानियत उसके अगर दिल में होगी, तो इस तरीके की चीजों को वो सही नहीं मान सकता है। 1421 नहीं, सॉरी, 421 लोग वीडियो को देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों। वीडियो आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसकी रीच काफी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से यास्मीन जी बहुत सारी चीजों को बता रही हैं, तो जरूरी है कि उनकी बात जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अच्छा यास्मीन जी, एक कमेंट आ रहा है काफी देर से कि आप मुस्लिम थी ही नहीं, आप एक आर्य समाजी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ताकि ऐसे जिसके दिलों में डाउट है, जिनके दिलों में उनका डाउट क्लियर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि जो मानना है मानो, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, स्पार्टकस जी का आपने सुना है? वो इतना नफ़रत करते क्यों हैं इस्लाम से? उनको इस्लाम पूरी नंगी दिखाई दे रही है, रियलिटी हम्म, दिखाई दे रही है। भई जब किसी के साथ इतना बुरा हम लोग देख रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है ना? हम्म, तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके बोलने से फ़र्क नहीं होगा। मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्या बोलते हैं, परिचय। मेरा हम्म, परिचय परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, जबरदस्त। आप आर्य समाजी जो है नहीं है, बल्कि आप एक मुस्लिम थी हाँ, पहले। उनको मैं बोल दूँ कि भई जो आर्य समाजी हैं वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, खुदा में यकीन करते हैं, और मैं हम्म, किसी भी मज़हब के किसी भी खुदा में ना यकीन करती हूँ। मैं 4 लोगों को भी ये एडवाइस दूँगी, क्या बोलते हैं उसको? सलाह। सलाह मैं सलाह दूँगी कि भई आप भी किसी भी खुदाओं में यकीन ना करें। संसार जो है वो स्वचालित है, प्रकृति से चल रही है, कोई भी खुदा ईश्वर नहीं है। और किसी भी समाज पंथ से हो आप, एक मनुष्य पंथ समाज है, सबसे श्रेष्ठ है, उस पे चलें। ये सबसे बढ़िया जो है वो एक उत्तर है। जी, तो जिसको ये डाउट था कि यास्मीन जी आर्य समाजी है, बल्कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो एक एथियस्ट है, बल्कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानती है उनकी तहकीक के हिसाब से। हाँ, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो चाहे मुस्लिम रहे, इस्लाम को माने, हिंदुइज्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, बिल्कुल आपकी फ्री चॉइस है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान जो है वो किस रिलीजन या किस धर्म को फॉलो करता है। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि जो हमारा जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि इस्लाम में जो चीजें हमको गलत लगी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो तहकीक करके देख ले कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। आप उसको माने या ना माने, ये आपकी चॉइस है। हम किसी के ऊपर कोई फोर्सफुल अपने आइडियाज को थोपना नहीं चाहते हैं। जी यास्मीन जी, तो कुरान के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि आपकी क्या राय है। अब ये बताइए, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? उनकी जो बातें हैं, अ, यास्मीन जी ड्रॉप हो चुकी है स्टूडियो से, शायद इंटरनेट कनेक्शन उनका ड्रॉप हो गया है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे उनका, उनके फिर से जुड़ने का हम इंतज़ार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यास्मीन जी ने अपना पॉइंट अभी तक रखा इस्लाम को लेकर।